तो हमारा आज का टॉपिक है क्वांटम यील्ड। तो इसके सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि क्वांटम यील्ड हम किसको बोलते हैं, और उसके बाद से इसके दो फर्दर पार्ट, लो क्वांटम यील्ड एंड हाई क्वांटम यील्ड, और इसके रीजंस, किस रीज़न के कारण लो होता है और किस रीज़न के कारण हाई होता है। तो देखिए, पिछले हम वीडियो लेक्चर में इतना समझ चुके थे, फोटोकेमिकल प्रोसेस के दो लॉज थे। फर्स्ट था ग्रॉथस डैपर, सेकंड था स्टार्क आइंस्टीन। तो आइंस्टीन वाले को ही फर्दर आगे को हम बढ़ा रहे हैं। यहाँ मैंने आपसे बोला था नंबर ऑफ़ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल क्या होंगे, इक्वल होंगे जितने फोटोन एब्जॉर्ब होंगे, यानी वो 1:1 के रेशियो में होगा। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्या आ जाता है, देखिए, इन मैनी रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शन में हमें ऐसा मिलता है, द स्मॉल अमाउंट ऑफ अ लाइट एब्जॉर्ब मे ब्रिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्शन। यानी कभी क्या होती है, जो अमाउंट स्मॉल अमाउंट में लाइट एब्जॉर्ब होती है पर उसका जो रिएक्शन होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कभी कभी ऑफन ऐसा भी पाया गया है कि जब लार्ज अमाउंट में लाइट एब्जॉर्ब की जाती है पर रिएक्शन क्या होती है, बहुत लिटिल अमाउंट की होती है। तो देखिए, ये लिखा था प्रीवियस। अब उसके बाद से हम आगे को बढ़ते हैं। इट वॉज प्रपोज बाय द मॉलिक्यूल विच एब्जॉर्ब फोटोन बिकेम एक्टिवेटेड। ये किस में होता है, जब मॉलिक्यूल क्या करता है, कुछ फोटोन एब्जॉर्ब कर लेता है और कहाँ हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। इन सम केस, कुछ केसेस में क्या होता है, एक्टिवेट मॉलिक्यूल में लूज एनर्जी इन सम नॉन केमिकल वे। और कुछ कुछ उसमें जब वो अपनी एक्टिवेट मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को लूज़ करता है, वो किस में, नॉन केमिकल वे में। तो रिलेशनशिप बिटवीन अ नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इन फोटोन एब्जॉर्ब टर्म्स क्वांटम यील्ड इफिशियंसी। ये आपको दिखाया गया 5 से। तो दिखाया 5 किस क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम, यानी कितने मॉलिक्यूल उस टाइम पे गिवन टाइम में रिएक्ट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब इन सेम टाइम, और कितना फोटोन उन्हें एब्जॉर्ब किया है, आइंस्टीन ही बोलते हैं इसको। तो क्वांटम यील्ड में आएगा तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। और जो उसकी फाई की वैल्यू है वो वेरीज करती है 10⁻⁻6 टू स्मॉल फ्रैक्शन यूनिट 0 to 2। इन दिस कंडीशन ऐसी कंडीशन में जो रेशियो होता है नॉट 1:1, 1:1 जो होता है नहीं होता, मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड इन द फर्स्ट प्रोसेस इनिशिएटेड इन द सीरीज एंड द थर्मल रिएक्शन इन सेकेंड प्रोसेस। तो देखिए, हम अपने जो टॉपिक है उसमें आ गए हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रीज़न फॉर अ लो एंड हाई क्वांटम यील्ड। पहले हम लो के लिए पढ़ेंगे। क्वांटम यील्ड में भी हाई और लो। तो अब देखिए, लो है तो लो में क्या हो जाएगा, तो क्वांटम यील्ड में बी लेस देन यूनिटी। जो लो क्वांटम यील्ड में जो क्वांटम यील्ड होता है क्या होता है, जो, तो यहाँ पर से हम स्टार्ट करेंगे लो क्वांटम यील्ड। अब देखिए, द क्वांटम यील्ड में बी लेस देन यूनिटी ओनली व्हेन द लेस देन 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 आइंस्टीन ऑफ एनर्जी। जो क्वांटम यील्ड होता है वो यूनिटी से भी कम हो सकता है, जब जो 1 मोल रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है वो क्या होता है, लेस होता है, और एब्जॉर्व करता है 1 आइंस्टीन ऑफ एनर्जी, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल में सिंपली इमिट द एब्जॉर्ब रेडिएशन एंड गेट डीएक्टिवेटेड। जो एक्टिवेट मॉलिक्यूल क्या होता है, सिंपली इमिट हो जाता है, अपनी सिंपली इमिट कर देता है अपनी एब्जॉर्ब रेडिएशन को, और डीएक्टिवेटेड हो जाता है। एक्साइटेड मॉलिक्यूल या तो कोलाइड हो जाता है अपनी सराउंडिंग से, नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल से, और अपनी एनर्जी को लूज़ कर देता है हीट के फॉर्म में। द एक्साइटेड मॉलिक्यूल में रिएक्ट विद अदर मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस अनवांटेड प्रोडक्ट। कभी कभी क्या होता है, अनवांटेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए वो बेमतलब में किसी के साथ भी क्या हो जाता है, कोलाइड करते रहता है, रिएक्ट करते रहता है। एटम एंड रेडिकल फॉर्म्ड इन फर्स्ट स्टेप में भी रिकम्बाइन। जो फर्स्ट स्टेप में जो बने होंगे वो रिकम्बाइन हो जाते हैं टू द ओरिजिनल मॉलिक्यूल। और जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल में इमिट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ द फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। यहाँ पे को हमने फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस, इसको भी हमने अलग वीडियो लेक्चर में, इसी सीरीज़ में मैं आप इसी प्लेलिस्ट में डाल दूँगी। उसमें आपको फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस विद कंप्लीट डिटेल नोट्स आपको मिल जाएगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ H2 एंड Br2। तो क्या होती है, H2 + Br2, यहाँ पर रिएक्शन होगी 2HBr। तो फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन अकर इन लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में होता है। प्राइमरी प्रोसेस में क्या हो जाएगा, Br2 प्लस, यहाँ पे को 1 फोटोन को एब्जॉर्व करेगा तो क्या हो जाएगा, Br + Br। सेकेंडरी में Br2 + H2, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा HBr + H, H + Br2, HBr + Br2, H + HBr, HBr + 2HBr, Br to Br2। अब हम नेक्स्ट में चलेंगे, वो है हमारा हाई क्वांटम यील्ड। हाई क्वांटम यील्ड देखिए, जो हाई द लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस फेल्स व्हेन, जब जो फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस का जो लॉ होता है वो फेल हो जाता है, जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अंडरगो इन रिएक्शन एब्जॉर्ब 1 क्वांटा ऑफ लाइट मोर देन यूनिटी। यहाँ पे जब यूनिटी से कम एब्जॉर्ब करते हैं या यूनिटी से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, द क्वांटम यील्ड में भी हाई, तो इससे हाई हो जाता है। इफ द मॉलिक्यूल ऑफ 1 मोर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 आइंस्टीन ऑफ एनर्जी, वही लिखा है। हाई क्वांटम में एक्सप्लेन किया जाता है किसके प्रोसेस से, सेकेंडरी प्रोसेस में। और हम ये भी लिख सकते हैं, जो क्वांटम यील्ड होता है वो डिपेंड किस पे करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे।
इसके एग्जांपल है फोटो कम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन, तो H2+Cl2 2HCl। यहाँ पे को भी प्राइमरी प्रोसेस और सेकेंडरी प्रोसेस दिखाई गई है। फर्स्ट में क्या है, चेन इनिशिएशन स्टेप है। नेक्स्ट में है चेन प्रोपगेशन स्टेप। तो यहाँ पे को हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। लो एंड हाई क्वांटम यील्ड एंड रीज़न फॉर इट्स लो एंड हाई। सो आप लोग वीडियो देखते रहिए, ये नोट्स आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको फिर भी नोट्स में आपको अगर वीडियो लेक्चर में ज़रा ढंग से अगर आपको विजिबल नहीं है तो आप PDF के लिए कमेंट सेक्शन में नोट कर सकते हैं। तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी और आप इजीली अपने नोट्स बना सकते हैं। तो देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।